सोलेंट टू अनरेबल टांग सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें द ह्यूबिन के सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इसे किसी और जगह पे टेलीपोर्ट करके भेज दिया गया था। और द ह्यूबिन इस जगह को देख के थोड़ा हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये जगह क्या है और आखिर इस एडवेंचर का उद्देश्य क्या है। और तभी इसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है और ये तुरंत ही पहचान लेता है कि ये ज़ुलू है, इसलिए ये तुरंत ही उसी डायरेक्शन में भागने लगता है। और ये तुरंत ही अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए एक मॉन्स्टर के आगे आ जाता है। और ये मॉन्स्टर वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और इसने यहाँ तक कि ज़ुलू के हाथ को भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है और इसे पकड़ के रखा होता है। और ज़ुलू की ऐसी हालत को देख के द ह्यूबिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर ने जो ज़ुलू के हाथ को पकड़ रखा होता है उसे ये काफी बुरी तरीके से मसलने लगता है। और यहाँ तक कि इसकी वजह से ज़ुलू का जो हाथ हो जाता है वो फटने लगता है। और इस चीज को देख के द ह्यूबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही काफी गुस्से से अटैक करने लगता है। और ये तो वाकई में काफी जानलेवा और काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने लगा था। और ये पागलों की तरह इसे मारते हुए कहता है कि पहले मैं इसे मारूंगा जिसके बाद ही मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा। जबकि इस तरफ ज़ुलू की हालत काफी खराब हो जा रही होती है और इस क्रिएचर ने जो ज़ुलू के हाथ पे बाइट किया था इस वजह से इसके हाथ में जहर फैल जाता है और ज़ुलू यहीं पे बेहोश हो जाती है। और तभी उस मॉन्स्टर को खत्म करके द ह्यूबिन भी यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि लूलो में आ गया, आखिर तुम अब कैसी हो, चलो अब मैं तुम्हारे जख्मों को ठीक करता हूँ। और तभी ये ज़ुलू के हाथ के साथ साथ इसके चेहरे पे भी काफी निशान पड़े हुए देखता है और इस चीज को देख के ये समझ जाता है कि इसके अंदर काफी खतरनाक तरीके से जहर फैल गया और अब इसे समझ में नहीं आता है कि अब इसे क्या करना चाहिए। और तो ये जो पॉइजन होता है वो इसकी हड्डियों तक फैल गया होता है और ये रोते हुए कहता है कि ज़ुलू तुम्हें जिंदा रहना होगा, क्या अब इसे बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। और फिर ये किसी नुकीली चीज को इसके हाथ की तरफ बढ़ाने लगता है और फिर ये चिल्लाते हुए कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं ये कर दूं, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा और क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए। जिसके बाद हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें छोटे से ज़ू सांसी का सीन दिखाया जाता है और इस जगह को देख के ये कहता है कि ये जगह आखिर इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। और तभी एक बंदा इसके पास आके कहता है कि सेकंड यंग मास्टर आखिर अब भी आप यहाँ पे क्यों हैं। तो ज़ू सांसी इससे कहता है कि चैन वैन आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो। और ये बंदा कहता है कि ये जगह तो आपके लिए ही तैयार की गई है और सेकंड यंग मास्टर चलो चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ। और ज़ू सांसी मनी मन बताता है कि ये जो काफी गरीब सा लड़का दिख रहा है ये मेरे बचपन का सबसे बेस्ट फ्रेंड है और तो और ये मेरा काफी करीबी दोस्त और ब्रदर इन लॉ भी है। और ये लड़का कहता है कि आज आपकी एज सेरेमनी होने वाली है और आप तो हरदम मुझे इस बारे में बताया करते थे ना, तो आज आपको जल्दी क्यों नहीं है। और जैसे ज़ू सांसी को पता चलता है कि आज इसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही हो। जिसके बाद हमें किसी और रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग नन काफी सजदस के बेटी होती है और ये इसी बारे में सोचते हुए मन में कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे वो दिन याद है जब मैं 15 साल का हुआ था। उस दिन जियांग नन और मैं और देख के ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी काफी छोटी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने बचपन में लौट आया हूँ। और क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो यिंग यांग लव क्वेरिंग वैली है ये मुझे एक और मौका देना चाहती हो। और ये जो स्वानमिंग सेट है ये डोलो एम्पायर का एक हिडन सेक्ट है और इसके कस्टम के अनुसार वो सभी मेल्स जो कि सेक्ट के डायरेक्ट डिसेंडेंट होते हैं उन्हें 15 साल की उम्र में एक स्पेशल अवेकनिंग सेरेमनी से होके गुजरना ही होता है। और अगर उनके पास एक मार्शल सोल होती है तो इसके एक बारी कंप्लीट हो जाने पे मार्शल सोल का जो इवोल्यूशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर ये एक जियान वो शील्ड के अंदर इवॉल्व होती है तो वो बंदा सेक्ट मास्टर कैंडिडेट के लिए फर्स्ट हायर बन जाता है। इसलिए इनके लिए काफी अच्छी फैमिली से एक लड़की को चूज किया जाता है। और अगर दूसरी पार्टी भी सच में इस चीज के लिए तैयार होती है तो उन्हें काफी बड़ी मात्रा में पैसा दिया जाता है। और अगर वो लड़की सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती है तो वो रुक सकती है, लेकिन अगर वो लड़की सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहती है तो वो जा भी सकती है, लेकिन उसे जाने से पहले काफी बड़ी मात्रा में पैसा देना भी होगा खजाने के रूप में। और ये बंदा बताता है कि हर कोई तैयार है और यंग मास्टर के आने तक का इंतजार करो, जिसके बाद कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को शुरू किया जा सकता है। और तभी हम ज़ू सांसी को देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान होते हुए मन में कहता है कि मुझे वो रात याद है, नहीं मुझे आज की रात काफी अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझ पे काफी जोर डाला था और तो इस चीज को लेके मेरी जिज्ञासा भी थी। और तभी ये जो बंदा होता है ये ज़ू सांसी के पास आके कहता है कि ठीक है यंग मास्टर अब आप अंदर जा सकते हैं। और इस चीज को सुन के ज़ू सांसी मन में कहता है कि उस रात मैंने काफी बड़ी गलती की थी। और ये बंदा ज़ू सांसी से कहता है कि
यंग मास्टर, वो लड़की जो आपके लिए तैयार की गई है वो वाकई में काफी सुंदर है और पाट्रियार्च ने कहा है कि अगर आप उसे पसंद कर लेते हैं तो आप उससे शादी भी कर सकते हैं और ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और फिर जू सांसी कहता है कि नान मैं आ रहा हूँ, और अगर यिंग यांग लव क्वेयरिंग वैली सच में मुझे ये करने का दोबारा मौका देती है और यहाँ तक कि अगर इसके बदले में मेरी उम्र 10 साल कम भी हो जाती है तब भी मैं ये करूंगा। जिसके बाद जू सांसी उस रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पे जियांग नान को इसके लिए तैयार करके रखा गया था, जबकि इस तरफ ये छोटी सी जियांग नान काफी कांप रही होती है और इसे ऐसे देख के जू सांसी को भी बुरा सा लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।